मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब से सरकार की अदला बदली हुई है, यानी कि टीएमसी से बीजेपी के हाथ में कानून आया है, तब से एक से बड़े एक फैसले लिए जा रहे हैं और उनमें से एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला है बांग्लादेशियों का यहाँ से सफाया करना। और इस काम को अंजाम देने के लिए सीएम शुवेंदु अधिकारी की सरकार बहुत ही बड़े एक्शन में आ चुकी है। जल्दी जल्दी भागो। जहाँ पर 3D एक्शन का प्लान सारे बांग्लादेशियों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का ये जो प्लान है, ये सारे बांग्लादेशियों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। जहाँ बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करने के लिए कुछ दिन पहले ही सीएम शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सारे डीएम्स को ये नोटिस भेजा गया था कि वेस्ट बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होल्डिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि जिन जिन लोगों को बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किया जाएगा उन्हें इन्हीं होल्डिंग सेंटर्स में लाकर रखा जाएगा। और यहाँ पर होल्डिंग सेंटर्स की बातें सुनने के बाद सारे बांग्लादेशी खुद ब खुद जो जहाँ पे रह रहा था वहीं से बाहर निकलकर अपने देश यानी कि बांग्लादेश जाने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है हकीमपुर का इलाका, जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है। और इसी बॉर्डर से सटे हुए इलाके में सारे बांग्लादेशियों की भीड़ जमा हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ ये बात तो साफ हो गई है कि इस होल्डिंग सेंटर्स के नाम सुनने के बाद बांग्लादेशियों के मन में डर बैठ चुका है, जिसके बाद वो खुद ब खुद ये कबूल कर रहे हैं कि वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। আমরা তো এখন জানতে পারলাম এটা খুবই অন্যায় বেআইনি ভাবে থাকা। इतना ही नहीं, उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स टीएमसी की सरकार की बदौलत बनी हुई थी और ये वो अवैध मानते हैं। दरअसल सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि इन लोगों को अदालत ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ही लंबा समय चला जाएगा। আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে কোর্টে পাঠানোর কোনো দরকার নেই। जिसकी वजह से वो ये ऑर्डर दे चुके हैं कि जिन जिन लोगों को बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किया जाएगा उन्हें सीधे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और पुलिस फिर से वो बांग्लादेशियों को बीएसएफ के हाथ में उन्हें सौंप देगी और बीएसएफ उन्हें उनकी देश यानी कि बांग्लादेश में भेज देंगे। সরাসরি পুলিশ নেবে এবং বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভার করবে। বিএসএফ এর যা ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আছে এগ্রিমেন্ট, তাতে বাংলাদেশি প্রুফ করে হ্যান্ডওভার করে দেবে। इतना ही नहीं, सीएम शुवेंदु अधिकारी सारे बांग्लादेशियों दामाद कहकर संबोधित कर रहे हैं। कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के चावल, दाल और अन्य सारी सुविधाओं पर ये हक जमा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। আপনার মাছ, আপনার ডিম, আপনার কাপড়, আপনার মেডিসিন ওদেরকে দেবো কেন? यहाँ के टैक्स पेयर्स टैक्स भर रहे हैं और इसका मजा ये बांग्लादेशी से उठा ले जा रहे हैं, जिसको वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करने गए हकीमपुर के इलाके में, उन्हीं बांग्लादेशियों से सवाल पूछने गए। इन सवालों के जवाब सुनने के बाद आम जनता को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कुछ बांग्लादेशी से सवाल पूछने से वो इन सवालों का जवाब ना देते हुए, सवालों से कतराते हुए ये कहते हैं कि हम आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बांग्लादेशी ऐसे भी थे जिनसे सवाल पूछने के बाद उन्होंने सही सही बातें बताई, और वो कुछ ऐसी थी कि टीएमसी की सरकार रहते ही उन्होंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाया था, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और सबसे अहम डॉक्यूमेंट यानी कि वोटर कार्ड। और इसी को लेकर सीएम शुवेंदु अधिकारी का ये कहना था कि इन लोगों को वोट बैंक के लिए यूज किया गया है। আইনটা এতদিন ছিল ভোট ব্যাংকের স্বার্থে কেউ বা কারা ব্যবহার করে। और कुछ बांग्लादेशी से बात करने पर पता चला कि कोई 15 साल से रह रहा है तो कोई 20 साल से। इतना ही नहीं, कितों का तो जन्म भी भारत में ही हुआ है, लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद सब के सब डरे हुए हैं और वो अपनी गुनाह को कबूल करते हुए अपना रहना यहाँ पर अवैध बताते हैं और वो जल्द से जल्द इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, यानी कि खुद के देश लौटना चाहते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पर और एक बांग्लादेशी महिला से बात करने पर पता चला कि उनके 2 बच्चे हैं, जिन्होंने सियालदा के एक हॉस्पिटल में जन्म लिया और वो खुद बांग्लादेशी हैं, लेकिन उनके पति जो हैं वो भारत के रहने वाले हैं। বাচ্চা কাচ্চা দুজনা এখানে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী এখানে আসছে। এখানে এসেছে? না না।
अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि ये भारत सरकार कितने बांग्लादेशियों को, जो कि इतने दिनों से नहीं बल्कि इतने सालों से अवैध तरीके से भारत में रहकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, कितनों को वो निकालने में सफल होने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।